जय गुरु जी। संगत जी, बात भरोसे और विश्वास की है और जब तक हमारा भरोसा और विश्वास गुरु जी के साथ नहीं बनेगा तो हमारे काम भी नहीं बनते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक घटना शेयर करना चाहूंगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा भाव कितना भोलापन, भगवान को पाने के लिए निर्मल मन होना चाहिए। संजय जी, एक पंडित जी थे गांव में, जो मंदिर में बैठ के लोगों को ज्ञान दिया करते थे कि भव सागर में अगर तुम्हें पार होना है तो राम नाम का जाप किया करो। अब डेली वो यही बात लोगों को बार बार बताया करते थे। तो उस मंदिर के पास से ही ग्वालन रोज गुजरती थी। वो अपना दूध बेचने नदी पार करके उस पार जाती थी और नदी को पार करने के लिए पहले पुल को पार करना पड़ता था और वो पुल बहुत दूर होता था, तो उसे इतना दूर चल के जाना पड़ता था। पर डेली वो पंडित जी के मुख से यही सुनती थी कि राम नाम जपने से भवसागर से पार हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, निर्मल भोला भाव गोविंद मिलावे। तो भोलेपन में उसने सोचा कि पंडित जी कहते हैं राम नाम का सिमरन करने से भवसागर से पार हो जाते हैं, तो क्यों ना ये नदी तो क्या ही चीज है, मैं इस नदी को राम नाम का सिमरन करके ही पार कर लूं। तो संगत जी, ऐसा ही होता है। वो सच्चे दिल से निर्मल भाव से राम नाम सिमरन करते हुए नदी को चल के ही पार कर लेती है। वो पानी में नहीं डूबती है, नदी पानी के ऊपर चल के चली जाती है। संगत जी, अब ऐसे ही डेली करने लग गई। उसे इतनी दूर पुल पार नहीं करना पड़ता, नदी पे चल के जाती पानी पे और चल के ही राम नाम का सिमरन करके आ जाती। तो एक दिन उसके मन में आया कि जिस पंडित जी ने मुझे इतना बड़ा ज्ञान दिया है, मुझे उनका शुक्राना करना चाहिए, उन्हें अपने घर बुला के भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। वो पंडित जी को आमंत्रित करती है। पहले तो पंडित जी सोचते हैं कि मैं क्यों ही जाऊं इनके घर, पर वो कहती हैं आप भोजन करिए, आपको दान दक्षिणा मैं दूं। तो पंडित जी लालच में सोचते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलूंगा। पंडित जी को लेने आती है और नदी की तरफ जाने लग जाती है। तो पंडित जी कहते हैं तुम किधर जा रही हो, पुल तो उस तरफ है। तो कहती है पंडित जी, पुल पे जाने की जरूरत नहीं है, नदी यहीं से पार करेंगे। तो पंडित जी हैरान रहते हैं कि नदी कैसे पार कर सकते हैं। तो बोली नहीं पंडित जी, मैं तो डेली यहीं से जाती हूँ और यहीं से आती हूँ। पंडित जी कह रहे क्या करूं, पंडित जी भी समझ नहीं आए। तो वो कहती है पंडित जी आप आगे चलिए, आप बड़े हैं, आपके पीछे पीछे मैं चलती हूँ। पंडित जी कहते हैं तो खुद भी डूबेगी, मुझे भी डुबाएगी। अब पंडित जी को एक चालाकी सूझी। पंडित जी बोले अच्छा, मुझे तो तुम्हारे घर का पता नहीं है गांव का, तो तुम आगे चलो, तुम्हें पीछे पीछे मैं फॉलो करूंगा। तो वो कहती है ठीक है। तो आगे राम नाम का सिमरन करते हुए पार पहुंच जाती है। संजय जी पीछे मुड़ के देखती है तो पंडित जी किनारे पे ही खड़े हैं। तो वो कहती है पंडित जी आप आइए ना। तो पंडित जी हैरान रहते हैं कि मैंने तो इसे कुछ दिन पहले ही ये बात बताई थी कि भवसागर से पार होते हैं राम का सिमरन करने से, और इसने बात अपनाई तो कैसे नदी पार कर ली। और मैं तो बचपन से राम नाम का सिमरन कर रहा हूँ, तो क्या मैं भी पार कर पाऊंगा। वो राम नाम लेते हैं और एक कदम जैसे ही नदी में बढ़ाते हैं तुरंत ही डूब जाते हैं। संगत जी तो आप सोचिए, और फिर वो चिल्लाते हैं, फिर वो लड़की आती है उन्हें बचाती है। तो क्या है इस भाव में, क्या समझ में आता है संगत जी, इस कहानी से हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है। बात भरोसे की, विश्वास की है, निर्मल मन की है। ऐसी ही पुकार हमारी गुरु जी के प्रति होनी चाहिए। संगत जी धन्य भक्त क्या हुए थे, वो जाके बोलते हैं मुझे ठाकुर जी दीजिए, ठाकुर जी दीजिए। तो उन्होंने एक पत्थर उनको दे दिया था कि जाओ इसकी पूजा करो, इसी में तुम्हें पीछा छुड़ाने के लिए। तो वो पत्थर को जब घर ले आते हैं, कहते हैं भोग लगाओ, भोजन खाओ, भोजन खाओ, बार बार आग्रह करते हैं, कई दिन तक भूखे रहते हैं। तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान बोले क्या पत्थर में भी भगवान होते हैं जो मैं भोग लगाऊं। तो कहते हैं कि आपको आना ही पड़ा संगत जी, जब हमारी सच्ची भक्ति, विश्वास, भरोसा, एक निर्मल मन, एक बच्चे की तरह होना, तो गुरु जी भी हमारी मदद जरूर करते हैं। पर वो हमारी पुकार होनी चाहिए, हमारा भाव इतना सच्चा होना चाहिए संगत जी। पर क्या ये सही नहीं है, फिर हम कहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो दोष हमारे अंदर होता है। वरना भगवान तो एक निर्मल मन, एक अच्छे, कहते हैं ना, सच्ची पुकार के लिए ही बैठे हुए हैं कि कोई सच्चे दिल से मुझे पुकारे निर्मल मन से। पर हमारे अंदर तो इतने अवगुण भरे पड़े हैं, निंदा चुगली की, अहंकार की, बाकी अवगुणों तो छोड़ो संगत जी, ये दो चीजें ही हमसे नहीं छूटती हैं, आपने खुद भी देखा होगा। पर ये चीजें जब हमारे हाथ में नहीं होती तो इनको भी हम गुरु जी के चरणों में सौंपे कि गुरु जी हमारे इन विकारों को दूर करो। कल मैं YouTube पे लाइव गई थी तो कितनी सारी संगत के यही सवाल थे कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, हमारे जीवन में इतनी कष्ट परेशानी है, गुरुजी क्यों नहीं सुनते हैं।
भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं संगत जी, वो तभी सुनेंगे। निर्मल भाव, कहते हैं ना भोला भाव गोविंद मिलावे, वो सच्चेपन से सारे अवगुणों को छोड़ के, अब मैं मानती हूँ हम कोई संत महात्मा तो है नहीं जो हमारे अवगुण एकदम छूट जाएंगे, पर जब हम गुरु के चरणों में अरदास लगाएंगे कि गुरु जी हमारे इन अवगुणों को आप छुड़वा सकते हैं, और गुरु जी के बताए हुए वचनों पे चलेंगे संगत जी, जब तक हम गुरु जी की कही हुई अपने भगवान की एक एक बात को नहीं मानेंगे, तब तक हम उनकी वो मुट्ठी भर संगत भी नहीं कहलाते। तो बात भरोसे की और विश्वास की है। सच्ची भक्ति वही होती है, आपने देखा होगा वो ग्वालन कैसे भोलेपन से राम नाम का सिमरन करके नदी पे चल के चली गई, और जो पंडित जी बचपन से राम नाम का सिमरन करते आ रहे थे, पर उनके अंदर इतने विकार थे, वो निर्मल भाव नहीं था, वो सच्ची पुकार नहीं थी, तो एक राम नाम का नाम भी वो उस नदी में पार नहीं कर पाए एक पैर भी। तो संगत जी इससे कितनी बड़ी सीख मिलती है कि हम भगवान को तो बाद में कहें कि गुरुजी नहीं सुन रहे हैं, पहले अपने अंदर झांके, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, क्या हम अपनी मैं छोड़ पाते हैं? हम हर काम में तो मैंने ये किया, मैं ये, इतना अहंकार हमारे अंदर भरा पड़ा है। जब तक हम ये सब ना छोड़ के सब कुछ गुरु जी के चरणों में न्यौछावर नहीं करेंगे तो वो कैसे हमारी सुनेंगे संगत जी। और कहते हैं ना, आपने देखा होगा बड़े मंदिर में भी जाते हैं तो मेन द्वार के आगे जो 5 सीढ़ियां हैं, गुरु जी ने हमारे अवगुणों की बताई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो आप मन में यही भाव गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के किया करो कि उन अवगुणों को हम पैरों से रौंदते हुए गुरु जी के दर पे जा रहे हैं, एक निर्मल मन, एक छोटे बच्चे की तरह भाव लेके संगत जी। जैसे धन्य भगत ने पत्थर में से भी भगवान को प्रकट कर दिया, तो गुरु जी तो हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान है, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बात भरोसे की और विश्वास की है संगत जी। तो अपनी सच्ची भक्ति के लिए अपने अवगुणों को गुरु जी महाराज के चरणों में सौंपें और गुरु जी के बताई हुई अच्छी और सच्ची बातों को अपनाएं, अच्छे कर्म करें। गुरु जी यही कह के गए, किसी का बुरा ना करें, किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी के बारे में बुरा कभी ना सोचें, जितना हो सके दूसरों की भलाई करें, अपने चंगे कर्म रखें, लोगों की जितनी हेल्प कर सकें, जितनी सेवा कर सकें वो करें। और सबसे बड़ी सेवा हमारे घर से ही शुरू होती है। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम गुरु जी को निरंतर याद करें, उनका नाम जाप करें। नाम जाप, नाम सिमरन में इतनी शक्ति है संगत जी। भगवान के रूप अनेक है, नाम अनेक है, पर वो शक्ति तो एक ही है। चाहे आप राम जी का नाम ले लें, चाहे कृष्ण जी का ले लें, चाहे भोलेनाथ का ले लें, चाहे गुरु जी का ले लें, वही तो हमारे भगवान है। किसी का भी आप नाम जाप शुरू कर दें सच्चे दिल से, सच्ची पुकार से संगत जी, तो वो जरूर सुनते हैं। बात भरोसे और विश्वास की है, जो हमारा गुरु जी के चरणों में इतना पक्का होना चाहिए ना कि बस अब गुरु जी हैं, वही संभालेंगे, हम बस एक माध्यम है कि कर्म करना है सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ, बाकी सब कुछ उनपे छोड़ देना है संगत जी। तो इस कहानी से कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हमारा वो भोलापन हो। कहते हैं ना, भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं संगत जी। एक तो इतना भोलापन कि बस सच्चे दिल से पुकार लगाएं, भगवान तुरंत सुन लेते हैं। अब वो लड़की ना उसने कभी जाप किया ना कुछ किया, कुछ ही पल में सच्चे दिल से राम का नाम लिया और कैसे नदी पार कर ली। और दूसरे भक्त होते हैं संगत जी इतने ज्ञानी कि उन्हें हर प्रकार का ज्ञान है, तो वो भी भगवान को पा लेते हैं। पर हम तो वो बीच के भक्त हैं ना ही तो हमारे मन में वो भोलापन है, ना ही हम इतने ज्ञानी हैं, हम तो इतने अवगुणों से भरे हुए हैं, बल्कि चालाक हैं। तभी तो गुरु जी कहा करते कि अपनी चालाकी, इंटेलिजेंसी, अपनी समझदारी जोड़ो नाली भारी छड़ के आया करो। जब उस चीज को हम लेके जाते हैं कि अब मुझे पद पे है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये अधिकारी हूँ, या मैंने ये किया, मैं ये हूँ, जब अपने अंदर में अहंकार लेके जाते हैं तो गुरु जी के दर पे भी ब्लेसिंग नहीं मिलती है। सच्चापन, भोला भाव ही गुरु जी से हमें मिला सकता है। ऐसा क्यों होता था कि कोई संगत को जाते ही गुरु जी ब्लेस कर दिया करते थे और कई संगत को कई सालों तक अपने दर पे चक्कर कटवाते रहते थे, तब भी उनके काम नहीं बनते थे। तो गुरुजी हमारा ये भोला भाव ही देखते थे। जब एक अंकल पहली बार आए और गुरुजी के दर पे आते ही गुरुजी ने उनसे कह दिया कि जा तेरा कल्याण कितना। तो इन चीजों से हमें ये समझना चाहिए संगत जी कि गुरु जी के दर पे जब भी जाएं, सत्संग में जाएं, बड़े मंदिर में जाएं, चाहे गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठें, तो भोले भाव से, निर्मल मन से कि हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है, भगवान सब कुछ आपको सौंप दिया है, आप ही संभालो। और सच में संगत जी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि गुरु जी महाराज सच्ची
पुकार जरूर सुनते हैं जब तक सब कुछ हम उन पे नहीं छोड़ते हैं, अपनी मैं को छोड़ के उनके चरणों में नहीं जाते हैं। जब हमारी सच्ची पुकार होती है ना, तो कैसे जरिया बनाते हैं और रास्ते ऐसे निकाल देते हैं, खोज देते हैं कि किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जय गुरु जी।